बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जुलाई की 6 तारीख है, जुमेरात का दिन है। आज के दिन मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहांगीर खान तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन साहब ने ख़ुदकुशी कर ली है। इसकी कुछ डिटेल्स हैं और कुछ लोग मौका देखे बग़ैर, उसकी नज़ाकत को, हसासियत को समझे बग़ैर इस मामले में भी अपने छिछोरपन को ले आए हैं। ऐसे लोगों की क्या बात करनी, लेकिन हसास मामला है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का एक खौफ अब तक उनके मुखालिफिन पर बरकरार है, इस खौफ की भी बात करेंगे। और फवाद चौधरी साहब की मुश्किल अब तक कम नहीं हो पा रही है, माजरा क्या है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आलमगीर खान तरीन, जहांगीर खान तरीन के भाई, और ये जो हैं इन्होंने आज ख़ुदकुशी की है। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक इन्होंने गालिबन बंदूक की गोली अपने सर में मारी और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। एक नोट मिला है, वो नोट जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इनका अपना तहरीर करदा है, और उसमें उन्होंने अपनी किसी बीमारी के बारे में लिखा है। और अभी मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी कि बीमारी क्या है, लेकिन अपनी एक बीमारी के बारे में लिखा है, और गालिबन उस बीमारी का खौफ, उस कैफियत में कि मैं उस बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ, आलमगीर साहब ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। 63 बरस इनकी उम्र थी, गैर शादीशुदा थे, मंगेतर इनकी थी, और दिसंबर में इस बरस आलमगीर साहब जो हैं वो शादी करने जा रहे थे। जो PSL की फ्रेंचाइज़ है मुल्तान सुल्तान्स, ये उसके मालिक हैं, जहांगीर खान तरीन के भाई हैं, पैसे वाले आदमी हैं। गुलबर्ग लाहौर में एक अपार्टमेंट में, एक लग्जूरियस अपार्टमेंट में वहाँ पर ये हुआ है। जहांगीर खान तरीन, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके सियासी साथी ये जमा होना शुरू हो गए। पुलिस हुक्काम वगैरह पहुँचे, मुख्तलिफ़ लोग पहुँच रहे हैं, और अब इस मामले में जो मज़ीद चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आलमगीर खान तरीन भी कारोबारी शख्सियत थे, और जुनूबी पंजाब में जो पेप्सी है इसको वहाँ ले जाने में उनका किरदार था, इस बिज़नेस को, और उन्होंने एक बड़ी तादाद में लोगों के जो रोज़गार के मौक़े हैं उनके सिलसिले में काम किया था। आलमगीर तरीन जो हैं वो मुल्तान सुल्तान्स को बाकी उससे पहले के जो ओनर्स थे उनसे बेहतर अंदाज में चला रहे थे। ये यहाँ तक की स्टोरी है। एक बहुत बड़ा आदमी, एक बहुत माली तौर पर बहुत मुस्तहकम शख्सियत, वो इस दुनिया से चली गई है। बड़ी ख़बर है, सब डिस्कस कर रहे हैं, और ये मामला हेडलाइंस में आ रहा है। आम तौर पर ख़ुदकुशी जो है वो हमारे मुल्क में हमें 2 से 3 वजूहात की बिना पर नज़र आती है, और सबसे ज़्यादा उसमें जो बड़ी वजह होती है वो होती है गुर्बत। लोगों के ज़ाती मामलात होते हैं, उसमें प्यार मोहब्बत के मामलात होते हैं, धोखे के मामलात होते हैं, उसकी वजह से ख़ुदकुशी होती है। और ये जो बड़ी शख्सियात होती हैं ये कारोबारी मामलात में डिप्रेशन में जाने के बाद ख़ुदकुशी कर लेती हैं, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेती हैं। यहाँ मामला जो था वो डिप्रेशन और बीमारी से रिलेटेड बज़ाहिर फ़ौरी तौर पर नज़र आ रहा है, बट थिंग्स विल फॉलो, और मज़ीद इसके बारे में मालूमात आएंगी, अभी पता चलेगा। लेकिन ये इब्तिदाई मालूमात हैं जो सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिनमें चूँकि वो इस काबिल नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए, मगर चूँकि वो फेमस ज़रूर हैं, नोटोरियस कह लें, हरीम शाह, तो होता ये कि अगर आप फेमस हों, नोटोरियस हों, नोटिस किए जाते हों, तो फिर आपकी चीज़ जो है वो फैलती ज़रूर है, वायरल ज़रूर होती है। हरीम शाह ने इस बारे में पता नहीं जायदाद रिलेटेड बातें, जहांगीर खान तरीन और उनके दरमियान तनाज़े की बातें सब करना शुरू कर दी हैं। मेरी वहाँ पहुँचने वाले 1-2 लोगों से भी बात हुई, या तरीन साहब के 1-2 करीबी लोग हैं जिनसे कुछ ताल्लुक़ है मेरा, तो मैंने उनसे, जो तरीन साहब की टीम का हिस्सा हैं, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कोई इख्तिलाफ़ात वगैरह नहीं थे, इंतहाई फ़ुज़ूल बात है। तो ये बातें कम अज़ कम ऐसे मौके पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये ज़रूर हुआ है, गलत है, और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है। फवाद चौधरी साहब की और इमरान खान साहब के खौफ की अगर बात करें, तो फवाद चौधरी साहब की बात बाद में। इमरान खान साहब के हवाले से इस हुकूमत ने काम किया, ये कानून बनाने जा रहे हैं। अभी उस कानून पर काम शुरू हो गया है कि कोई भी शख्स इंतखाबात में 2 से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जो 2018 के आम इंतखाबात, इमरान खान साहब ने 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। पहला मौका था कि पाकिस्तान में कोई 5 सीटों पर एक साथ कामयाब हुआ था, रिकॉर्ड था, और इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर कहा था कि वो तमाम सीटों पर, ये जो PDM सरकार इस्तीफ़े अपनी मर्ज़ी से मंजूर करते हुए
कर रही है, तमाम सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो एक अजीब सा मरहला था, लेकिन इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था और फिर उन्होंने लड़ा इलेक्शन, और उस इलेक्शन में हमने इमरान खान साहब को अक्सर मकामात पर कामयाब होते हुए देखा। ये कराची में अब्दुल हकीम बलोच की जो सीट थी, ये हारे थे पीपल्स पार्टी से, हकीम बलोच जीते थे, लेकिन मैं हल्के में मौजूद था। मैंने आपको बताया कि किस तरह से इलेक्शन लड़ा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पुलिस का और ताकत का इस्तेमाल किया था अपनी जीत के लिए। तो इमरान खान का एक खौफ कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान जो है वो 5-7 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हों, 7 सीटों पर, 8 सीटों पर, और हुकूमत जो है वो 8 की 8 सीटें हार रही हो। बहुत बुरी सिचुएशन थी, इम्पैक्ट बड़ा बुरा जाता है, तो इसलिए ये तैयारी की गई है। और इसके अलावा अब एक और चीज़ देखिए कि इमरान खान साहब के मामले में अब जहांगीर खान तरीन की पार्टी के ऑन चौधरी वो चले गए हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, के इमरान खान पर और उनकी जमात पर 9 मई के वाक़यात के बाद पाबंदी लगाई जाए। मैंने अब सर्च किया था कि पाबंदी की तरफ बढ़ा जाएगा। अब उसमें किसी ना किसी को स्टेप लेना था, तो ये हुआ है और ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया है। वैसे वजारत दाखिला वाला मामला कि काबीना से मंजूरी हो, वजारत दाखिला इलेक्शन कमीशन को लिखे, नोटिफिकेशन जारी करे, पाबंदी लग जाए, फिर उसके बाद लीगल बैटल हो और पाबंदी के खात्मे की तरफ बढ़ें, ये काम होता है। तो ये उस तरफ भी बढ़ रहे थे, लेकिन अब ऑन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। ये दरख्वास्त जमा कराती है। रीज़न क्या है? इमरान खान नहीं होगा इलेक्शन में, ये हमारे बहुत से सहाफ़ियों ने कुछ मुलाकातों के बाद हमें बताया है, और ये वही सहाफ़ी हैं जिनमें से अक्सरियत ये बता रही थी कि इमरान खान की मकबूलियत तो कबूलियत नहीं है। और हमारे इन्हीं सहाफ़ियों में से बाज़ ने कुछ मुलाकातों के बाद बताया था देयर विल बी नो इमरान खान इन कमिंग इलेक्शंस, कम वोट में। अभी जो कम वोट में है, ये मैंने आपको बार बार बताया कि ये हुआ था, ये कुछ मुलाकातों के बाद हमारे पास सहाफ़ियों ने बात की थी, और ये 9 मई होने से बहुत पहले की बात है। तो इमरान खान नहीं होगा जब भी इलेक्शन होंगे, ये तो था, बहुत पहले से मौजूद था। तो अब इमरान खान का खौफ है, उस खौफ की वजह से कि चलें लीगल बैटल हो, इमरान खान अपनी उस लीगल बैटल को अपने वकला की टीम के साथ, और वो टीम बढ़ भी रही है। आप देख रहे हैं कि काजी अनवर साहब भी इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा बन गए, मजीद वकला इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा बन रहे हैं, और इमरान खान साहब पार्टी की जिम्मेदारियाँ अहम तरीन ओहदों की उनको दे रहे हैं। तो इस मौके पर भी लोग छिछोरपन दिखाते हैं। अब तलत हुसैन साहब ने कल एक तस्वीर पोस्ट कर दी कि काजी अनवर साहब हैं, एक और साहब हैं, वो दोनों खड़े हुए, इमरान खान साहब कुर्सी पर टांग पे टांग रख के बैठे। तो ये आदमी जो है वो बदतमीज़ है, ये तलत साहब तो बार बार करते हैं। तो तलत साहब ने इस तरह की तस्वीर पोस्ट की, फिर लोगों ने काजी अनवर साहब के साथ इमरान खान की खड़े हुए तस्वीर भी पोस्ट कर दी कि इमरान खान साहब जब कुर्सी पे बैठे थे, माइक वाइक लगा हुआ था, वो जहाँ से स्पीच करते हैं तो वो उठ नहीं पाता बंदा, मल्टीपल माइक्स हों, आप टायर्ड हैं उस वक्त। तो जैसे हमारा माइक ये है तो ये फ्री है, उठ जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब को अगर वो वायर्ड माइक लगा हो तो वो नहीं उठ पाएंगे। तो वो इस तरह की तस्वीर थी। एनीवेज, वो उस पर भी बड़ा बतंगड़ बनाया गया। फिर लोगों ने तलत साहब को बताया कि ये तस्वीर मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ प्रॉपरली खड़े हुए भी हैं। तो इमरान खान साहब का खौफ है, इस वजह से ये हरकतें हो रही हैं कि अगर इमरान खान अपनी लीगल बैटल के नतीजे में इलेक्शन प्रोसेस में रहे, सर्वाइव कर गए, पीटीआई रही, तो इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो इन्हें इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए यहाँ तक जाना, ये 9 मई से पहले भी कह रहे थे, फितना है, दहशतगर्द हैं, ये हैं, इन पे पाबंदी लगाओ। तो पाबंदी लगाने के लिए माहौल तो ये लोग पहले से बना रहे थे। अब इस कोशिश में ये और आगे बढ़ेंगे। दिलचस्प है कि ये लड़ाई कैसे होती है, लेकिन इनसे मुकाबला हो नहीं पाता, इसलिए ये यहाँ तक जा रहे हैं। इसके बाद मैं आखिर में आप सर्च करूँगी, फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस पे जारी हुए हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनके वकील ने अदालत से मज़ीद मोहलत मांगी, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके, ब्रेक ले चुके पॉलिटिक्स से, फिर उसके बाद वो हमें नज़र आए तरीन साहब के घर में भी, तरीन साहब की लॉन्च पार्टी पर भी। लेकिन फवाद चौधरी हों, अली जैदी हों, कुछ और लोग हों, इन तमाम लोगों के हवाले से एक बात तो क्लियर हो गई कि इन लोगों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की है। और इनमें से कुछ लोगों ने मुझे खुद बताया, पर्सनली बताया, कि अगर हमारे ओहदों का भी ऐलान हो जाए तो भी ये समझ लें कि हमने ये पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तो ये सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन में फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनकी मुश्किलात, पार्टी छोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, बयान दे दिया, उसके बाद भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये इस्तेहकाम पार्टी में जाने के बावजूद भी नहीं गए हैं। मेरा ये ख्याल है कि नून लीग को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की ज़रूरत है, नून लीग को। हालांकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कह रही है कि हम पीडीएम के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इनको ज़रूरत है, पंजाब में तो बहुत है, तो वो इसलिए इमरान खान साहब के मुकाबले में हर तरह की तैयारी रखना चाहते हैं।
तो फिर अगर किसी को डराना है, खौफजदा करना है, उसको वापस जेल भेजने का एक माहौल बनाना है, तो उसकी तैयारी है। बहरहाल 20 तारीख को अब अगली समाअत होगी फवाद चौधरी साहब के केस की, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले कह रहे हैं कि आपको हफ्ते भर में मज़ीद हमारी जमात में लोग आते हुए नज़र आएंगे। तो मुमकिन है कि जो आने के बावजूद भी नहीं आ रहे, वो इस्तेहकाम पार्टी में आपको मुकम्मल तौर पर आते हुए भी दिखाई दें। दिलचस्प सूरत हाल है, हमारे सामने नज़र आएगा कि होने क्या जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।